अगर मेरी आवाज़ बाहर तक जा रही है तो मैं अपनी माँ बहनों से अर्ज़ करूँगा ये रिकॉर्डिंग जाके सुना देना। शोहर की खिदमत खुद किया करो, ना घर वालियों से, ना बच्चों से, ना बच्चियों से करवाया करो, खुद किया करो। ये सैयदा खदीजतुल कुबरा की सुन्नत है। 65 साल की उम्र है, अल्लाह अकबर। 19 नौकरानियाँ सैयदा खदीजतुल कुबरा के घर के अंदर मौजूद हैं। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते, आप सबको कहती फारी होके बैठ जाओ। आटा खुद गूंथती, रोटी खुद बनाती, जो चीज़ की सालन में ज़रूरत पड़ती खुद उठ के लेके आती। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब सालन और चंगेर लेके आई, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देख के मुस्कुराने लग गए। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा बड़ी नाज़ो नमवाली थी। कहने लगी मुझे पता है आप मेरे बुढ़ापे पे, मेरी चाल बेदब्बी चाल पे आप मुस्कुरा रहे हो, आज मेरे से चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, लेकिन कमली वाले तेरी खिदमत करना मैं ना छोड़ूंगी। हुज़ूर ने फरमाया मैं नहीं हंस रहा, मुझे जिब्राइल खड़ा हंसा रहा है। जब तुम मेरे लिए चूल्हा जला के हंडिया रोटी तैयार कर रही थी, अल्लाह इतना राजी हुआ, ए खदीजा जिब्राइल भी तुझे सलाम कर रहा है और खुदा का सलाम भी तुझे पहुँचा रहा है। सुभान अल्लाह। या तो घर के अंदर दुल्हन बन के आती नहीं और काम वाली, पहले घर के अंदर मासियां बैठी होती हैं, और तुमने भी खराब किया अपनी बीवियों को। सुबह सुबह निकल गए 7:30 बजे 8 बजे, कोई खेतों में निकल गया, कोई मुरब्बे निकल गया, कोई मजदूरी करने निकल गया, कोई दिहाड़ी पे निकल गया, वापिस आए, कोई मुर्गे को लेके बैठ गया, कोई कबूतर को लेके बैठ गया, कोई बकरियों को लेके बैठ गया, कोई गायों भैंसों के पास बैठ गया। जिसने तेरे बच्चे को तरबियत करके अब्दुल कादिर जिलानी बनाना था, राबिया बसरी बनाना था, तूने 24 घंटे में से 1 घंटे भी उसे वक्त नहीं दिया। बता फिर ये तेरी इतनी खिदमत करेगी, खुदा को राजी करके तुझे कैसे साथ जन्नत में लेके जाएगी। अगर कोई नौजवान अपनी बीवी के पास बैठ जाए, अम्मा भी देख के कूद दी, अब्बा भी देख के कूद है, अल्लाह छल्लों से बात करता रहेगा, मैसेज पे टिकटॉक पे गुफ्तगू करता रहेगा, माँ भी देख के कहेगी मेरा पुत्र माशाल्लाह जवान हो गया, तेरे बेअदा सी सोचांगे, लानत है। हराम चीजें करेगा, माँ पर्दे डालेगी, अब्बा पर्दे डालेगा, भाई बहन कहेगी मैनू ए लिया के दे वरना बेनू दसूंगी। और अगर हलाल चीज़ के साथ अपनी ज़िंदगी को शेयर करेगा तो माँ भी मुखालिफ हो जाएगी। अल्लाह वही माँ तो है जादू करनी जदों कर जाती है, ऐसा तवीज़ लैके आती, मेरे पुत्र को कोल के पियांदी, मेरा बच्चा साड़ी सुनता ही कोई नहीं, और तेरी सुन के की करना, उन्हें भी सुने। जिसरा दा मेरा दा माँ दे अल्लाह इसरा दे माँ सारे दवे। माशाअल्लाह मेरी बेटी दे मुँह चो लफज नहीं बोल हिल देने, होंठ हिल देने, मेरा बंदा फौरन खड़ा हो जाता, तैयार करता। ऐसा अल्लाह अकबर जैसा तूने अपनी बेटी के लिए मांगा तो किसी की बेटी जो घर में लेके आई उसके भी दिल के अंदर कुछ अरमान है। अगली बात और को अमल करोगे इंशाअल्लाह तुम्हारा घर जन्नत बन जाएगा। मेरे अजीजों जब बच्चे की शादी हो तो अपनी जिम्मेदारियां अपने बच्चे की जो आप सारी उसके ऊपर डाल दो, उसे भी कदमों पे खड़ोना सीखो। घर वाली को बुखार हो गया, अब्बे को पैसे ले ले, बाजार जाना जुत्ती लानी, अब्बे को पैसे ले ले, उमरा करके आना, अब्बे को पुछ ले, बच्चे की फीस, अब्बा ना होया अज़ाब इलाही हो गया है। तो औरत की प्राइवेसी अब्बे को ले पैसे, ते तू की कर, तो सिर्फ नाल छोड़ नहीं रह गया। पोतरों वाला हो गया, दोतरों वाला हो गया, जब तक मैं जिंदा इंशाअल्लाह मैं हथ भी नहीं लान देना, सारे कागज मेरे को ने। की पता मौलवी साहब मैं इन्होंने जदाद देती है, मैंने घरों तक रोटी भी ना देने। अल्लाह अकबर। अब तुझे याद आया जब तेरा कख ना बचा, मुंह में दांत ना बचे, आंख की बनाई ना बची, पेट की अतड़ियाँ तेरी कमजोर हो गई, पदड़ पदड़ करता फिर रहे, टांगों में तेरे जान कोई नहीं, लाठी लेके तू फिर रहे। रब्बे अकबर की कसम है माँ के पेट में था, तुझे पालने वाला कौन था? गोद में 2.5 साल आया, तुझे खिलाने वाला कौन था? घुटलियों चलने लगा, पैरों चलने लगा, 12 साल तक तूने किसी काम को हाथ ना लगाया। जब बचपन के खिलौनों में खुदा तुझे पाल सकता है तो बुढ़ापे के 2 साल के अंदर तुझे रोटी देना अल्लाह के लिए कौन सा मुश्किल हो गया है? ले मेरे बेटे ये जदाद में तेरा हिस्सा, 1/8 तेरा हिस्सा, 1/4 तेरा हिस्सा, 1/2 तेरा हिस्सा। ए बच्चे ये तुम्हारी तकसीम हो गई। अब जितना मुकाता जब इतना
रखे कहा गए तुम्हें मुबारक हो, हाँ मेरे बच्चे इसमें से मुझे तुमने हज कराना है, इसमें से बच्चे तुमने मुझे उम्रा कराना है। क्यों? जब तुम किसी पर तुम्हारे पे जिम्मेदारी नहीं थी, तुम्हारा जिम्मेदार मैं था, अब मैं जिम्मेदारी उठाने के काबिल न रहा। ऐ मेरे बच्चे जब तक मेरी चरपाई को सहारा दे के कब्रिस्तान न छोड़ाना, और कब्रिस्तान में दफनाने के बाद मेरे बच्चे जब तक मेरे कब्र के जामिन नहीं बनोगे, ऐ मेरे बच्चों तुम्हारे से मेरा रिश्ता ताल्लुक कोई खत्म नहीं होगा। ये घर के अंदर बैठ के समझा। कितना अच्छा हो अब्बा जान बैठो और बेटा है अब्बू जी उम्रे ते जा रहे हैं, अच्छा पुत्र मैं भी पासपोर्ट बना ला। कभी बाप बड़ा बेटा लेके जाए, कभी छोटा बेटा लेके जाए, कभी तीसरा बेटा लेके जाए, 4-4 मुरब्बों का मालिक है। कहना पुत्रा ने हक अदा नहीं किया। अब्बा जान आपने 4 बेटों का खाया, बताओ आपने कौन सा हक अदा किया है? तू भी तो दस ना। निकाह बेटे से पढ़ा गया और ताबेदारी सोरे की कर रही है। यही हाल सास का है, कभी मां बनी कोई नहीं। साढ़े दौरे ए हुंदा सी, साढ़े दौरे ए हुंदा सी, साढ़े दौरे ए हुंदा सी। फिर अपनी दादी वर्गी लेके आंदी 25 साल की कुड़ी तो लेके जी पूरे पिंड च ना होवे। तेरे लिए मैं ऐसी बहू लेके आऊंगी, ऐसी नो लेके आऊंगी, सारा पिंड देख के गया वाह वाह करेगा। खबरदारी से पर्दे में रखियो, अगर पिंड ने वाह वाह कहनी शुरू कर दी, रब्बे अकबर की कसम है दिन का उजाला तो दूर की बात है, रात के अंधेरे में तेरी गैरत का जनाजा निकल जाएगा। ये वाह वाह नहीं करती दुनिया, हा हा करती है, हा हो वे ओदी जा रही है। शादी मेरी भी हुई हमारी थोड़ी जदीद दौर में 2004 के अंदर, और जिनकी शादी मेरे अजीजों 1980 के अंदर हुई, 1970 के अंदर हुई। ईमानदारी से बताओ, जब मेरी बहन की पहली बहन की 1982 में शादी हुई थी, हैदराबाद मीरपुर खास से बारात आई थी। उस वक्त शाहीन गाड़ी 4:30 बजे चला करती थी, हाफजाबाद से सियालकोट से आती थी। जिस गाड़ी से बारात आई अगले दिन उसी गाड़ी से पूरी बोगी की सीटें थी, इतने बाराती आए थे। मेरा अब्बा इस बात पे भीड़ पड़ा, जब तक सूरज छुपेगा नहीं, गुरूब नहीं होगा, अंधेरा नहीं होगा, बेटी को घर के दरवाजे से बाहर नहीं निकालूंगा। उन्होंने कहा जरा पूरी गड्डी नहीं कराया, उसको पता नहीं 182 रुपये कितना करा। उन्होंने कहा जो मर तुम्हारा करोड़ों का नुकसान हो, बेटी बाहर नहीं निकलेगी। ना तियाँ रही ना गैरता रही। जब तुमने अपनी सफेदी अपनी बुजुर्गी को काले काले बाल कराने में छुपा दिया, तो बताओ अल्लाह अकबर, तेरी धी के सर से दुपट्टा कहाँ आएगा? चिट्टे बालों से खुदा की कसम रहमत भी उसकी हया करती है, अर्श वाला हया करती है। जब तूने चिट्टे बालों का ख्याल ना किया तो तेरी बेटी ने भी तेरी दाढ़ी का ख्याल कोई नहीं किया है। रोल गए, अल्लाह की कसम रोल गए। यह भी 10 मुहर्रमुल हराम था, मैं साउथ अफ्रीका में था, मुझे वहाँ लेके गए सीवियों पे, ओ नहरों पे, दरिया पे, बहुत बड़ा समंदर, और समंदर के ऊपर एक पुल था, वो चलते रहे, दोनों तरफ से पानी की छल यूं यूं। मैंने कहा भाई मैं नहीं जाता, डर गया मैं। 10 मुहर्रम, और वहाँ कोई पता नहीं 10 मुहर्रम है कि नहीं है, वो अपनी दुनिया जी रहे। मुझे कहने लगे मौलाना आपको हम यहाँ कुछ दिखाने के लिए लाए। दूर से दिखाए तो नंगी औरतें। मैंने कहा ये दिखाने, क्या यही दिखाने आपको लाए? मैंने कहा यार कोई अकल करो, सारे उलमा सुलह मुफ्ती मेरे साथ हैं, ये दिखा क्या बोला देखना तो सही। इतना फासला जितना मस्जिद का गेट रह गया, औरतें मेरे अजीजों अंडरवियर ब्रेजर पहन के नहा रही, कोई बैठी कोई कह के लगा रही थी। वो एक बंदा आगे गया, उसने मेरी तरफ इशारा करके कोई उस जुबान में कुछ कहा, अल्लाहु अकबर। इस पगड़ी और दाढ़ी के को देखकर उन्हें इतना हया आया, जो उन्होंने टेंट जो तंबू अपने ऊपर लगा रखे थे खैमे, वो यूं बटन दबा के अपने ऊपर गिरा के अपने आप को छुपा लिया। उन्होंने कहा मौलाना तुम्हारे मुल्क के अंदर इसकी इज्जत नहीं, यहाँ काफिर भी इसकी इतनी इज्जत करते हैं। कुछ बच्चियां तौलिए तौलिए लपेट के मेरे पास आई के हाथ में करना, मैं नहीं काम करता भाई। मैं कहा पाकिस्तान के अंदर वीडियो चलेगी मेरा तो जुलूस निकल जाएगा वहां पे। मुल्क शाम के अंदर हम मेरे अजीज हो गए, सैयदा सकीना रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र पे जा रहे थे मेरे अजीजों। वहाँ हज़रत पीर मोहम्मद शाह मिस्कीनपुरी और मैं उस तक में 16 अफराद थे। एक औरत आई मेरे अजीजों, कुर्ते का दामन पकड़ के रोने लग गई।
और इस हालत को देखकर, चिट्टे जोड़े को देखकर, आंखों में सुरमा देखकर, मेरे अजीज़ों पगड़ी टोपी को देखकर कहने लगी ओहो ये फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर आ गए। उन्होंने कहा नो 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 फरिश्ते नहीं। उन्होंने कहा फिर हो ना हो बिलाल की औलाद है। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा सहाबा हैं? का नहीं, सहाबा के ग़ुलाम हैं। फिर वो ऐसा रोई, उस औरत ने सामने सजदा भी किया, फिर वो रोई, फिर दामन पकड़ के कहने लगी, पगड़ी का पल्ला खींच के कहने लगी ये तुम्हारे मुल्क के अंदर है? मैं कहा ये तो हमारी विरासत थी, हमने चंद पैसों के बदले इसका सौदा कर दिया, ये विरासत छिल के तुम्हारे मुल्क के अंदर आ गई। खुदारा इस विरासत को संभाल के रखना, जिस दिन ये विरासत तुम्हारे से छीन गई उसी दिन तुम्हारी गैरतों का जनाजा निकल जाएगा।